मिथुन राशिफल मार्च 2026 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में भाग्य में सूर्य बुध शुक्र मंगल राहु 5 ग्रहों का योग बनेगा और चंद्रमा और गुरु का गज केसरी राजयोग आपके जीवन में बना हुआ है। यह समय अपने आप में आपके जीवन में एक बेहद सकारात्मक समय है। इस समय के अंदर कुछ बड़ा आपके जीवन के अंदर डेवलपमेंट होना है। वो डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है और क्या क्या इस माह में और बेहतर बदलाव होंगे, पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। 2 मार्च से लेकर के 26 मार्च के मध्य शुक्र ग्रह 10वें भाव में दिग्बली होकर के शनि और शुक्र की युति बनाएंगे। 15 मार्च को सूर्य ग्रह मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य शुक्र और शनि इन तीनों ग्रहों का 10वें भाव में गोचर होने से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में एक दिग्बली प्रभाव आपके करियर, आपके कारोबार, व्यापार और आपके जीवन के अंदर आपके मनोबल को बढ़ाने में ये विशेष सहयोग करेंगे। विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में आपको आपके इस महीने का एक महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी आप कर सकते हैं। मैं अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। आपके जीवन में क्या बदलाव हो सकता है, कैसे हो सकता है, इसका आपको विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में समझना है। सबसे पहले आपके सेहत स्वास्थ्य की बात करें, यानी कि मिथुन राशि के जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से बुध आपके राशि के स्वामी हैं। शुक्र राहु के साथ युति बना रहे हैं और शुक्र राहु के साथ जब युति बनता है तो निश्चित रूप से थोड़े से आपको अपने शरीर में वायु विकृति को बेहतर बनाना है। श्वास लेने से संबंधित, ऑक्सीजन से संबंधित आपको अपनी जो बैलेंस है उसको बेहतर बनाए रखना होगा। स्किन संबंधित परेशानियों का आपको शीघ्र समाधान इस माह में करना होगा, अन्यथा स्किन इन्फेक्शन आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। सूर्य शनि बनेगा तो अति उद्वेग से बचना है। इस माह में जल्दबाजी में कार्य करेंगे तो हड्डियों में चोट लगने का योग बन सकता है। करियर की बात करें तो शुक्र उच्च स्तरीय प्रभाव रखेंगे इस पूरे माह में, यानी कि विद्यार्थियों के लिए शानदार अध्ययन और एग्जामों का, परीक्षाओं का निर्णय आपको मिलेगा पक्ष में। करियर में आपको उच्च स्तरीय कनेक्टिविटी, लव लाइफ आपका मजबूत होगा। नए संबंध, रिश्ते भी इस माह में जुड़ेंगे, यानी कि नए दोस्त आपके जीवन में बन सकते हैं। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बेहद शानदार पूरा माह रहेगा। बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह उच्च के जब गोचर करते हैं, या शुक्र चंद्रमा के साथ, बृहस्पति चंद्रमा के साथ और शुक्र उच्च का हो, गज केसरी राजयोग बना हुआ हो और शुक्र उच्च का हो जाए, तो ऐसे समय में कारोबार व्यापार के अंदर बेहद शानदार तरक्की, उन्नति, तेज गति से तरक्की उन्नति का योग बनता है। शुक्र के बलवान होने से रिश्तों को लेकर के भी आपके अंदर एक बड़ी कॉन्फिडेंस प्राप्त होता है। नए संबंध, रिश्ते, दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ और लंबे समय से दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का आपको समाधान मिल जाता है। मैरिड लाइफ के शुभारंभ होने से यदि इस समय में कोई आपके मैरिज से संबंधित कोई बड़ी डिसीजन मेकिंग निर्णय होता है तो वो आपके जीवन में एक बड़े भाग्योदय का अनुभूति आपके जीवन में बनाता है। शुक्र शनि का युति आपके भाग्येश और पंचमेश की युति माना जाएगा, यानी कि इस माह में आपके पितरों का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रहेगा।
पैतृक विकास विरासत का लाभ होगा। पारिवारिक धन संपदा में किसी तरह की यदि कोई विवाद थी तो वो विवाद आपका सुलझेगा, उसका आपको समाधान मिल जाएगा। यानी कि आपके पैतृक विरासत में कोई, जैसे भाई भाई में कई बार डिस्प्यूट होता है, चाचा ताऊ में कई बार जमीन जायदाद को लेकर के कुछ चल रहा होता है, इस माह में उन समस्याओं का आपको एक विशेष समाधान प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप अपने पैतृक विरासत को लेकर के कॉन्फिडेंट होंगे। पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, करियर में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। यानी कि एक सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहे हैं तो आप समझो कि आप सीधे मैनेजर के पोस्ट पर आप प्रमोटेड हो जाएंगे, प्रमोशन आपकी हो जाएगी। देश विदेश से आपके संबंध रिश्तों का आपको लाभ मिलेगा। कारोबार व्यापार को लेकर के कुछ बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े संस्था आपके साथ जुड़ेंगे। बड़ी आपको कंपनियों के साथ, सरकार के साथ में बड़ा MOU साइन करने का एक अवसर मिलेगा और आप अपने प्रेजेंटेशन, अपनी बातचीत के दायरे से अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट कर पाएंगे। आपके बातचीत और आपके प्रेजेंटेशन से लोगों को विशेष संतुष्टि मिलेगी। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आपके करियर, कार्यक्षेत्र और व्यापार क्षेत्र में भी आपको विशेष सहयोग मिल जाएगा। शुक्र और गुरु जब दोनों बलवान होते हैं तो ऐसे समय में मंगल कार्यों का विशेष लाभ मिलता है। अंतर ज्ञान का विकास होता है, सिक्स सेंस की जागृति होती है। सूर्य और राहु, ये दोनों ग्रह 15 मार्च तक एक साथ कुंभ राशि में गोचर करेंगे। यानी कि सूर्य ग्रहण जैसी समस्या इस माह में बनेगा और उससे आपको बचने का एक उपाय यह है कि बस बिना सवाल किए अपने कर्म को करते चले जाएं। जब आप निरंतर अपने संघर्ष को, अपने पराक्रम को, अपने कर्म को करते चले जाएंगे तो इससे आपके जीवन में खुद ब खुद आपके जीवन के संकट अपने आप किनारे होते चले जाएंगे। इस माह में आपको भगवान सूर्य देव की उपासना विशेष करनी चाहिए तथा भगवान गणेश जी की विशेष उपासना करनी चाहिए। पंचायतन देवता दुर्गा, गणेश, शिव, विष्णु और सूर्य, ये 5 देवताओं को पंचायतन देवता माना जाता है। हम जीवन में पंचायतन देवताओं से ही संपूर्ण जीवन काल में जुड़े रहते हैं। अब हमें समय समय पर इन पंचायतन देवताओं में से 1 या 2 देवताओं से अपने कनेक्शन जोड़ने होते हैं। इस माह में मिथुन राशि वालों को भगवान गणेश और सूर्य से अपने संबंध जोड़ने हैं, जो आपके जीवन के अंदर दशा और दिशा को बदलने में आपको सहयोग करेंगे। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को आप जानना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल नोट करके हमें भेज दें। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताएंगे। जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को आपको सटीक, विधिवत, जिम्मेदारी पूर्वक बताते हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कार्यक्रम को यहां तक देखा आपने तो लाइक जरूर कर दीजिए और कार्यक्रम थोड़ा भी यदि अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।